सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखो, अभी मैं क्लास 10th 12th या जिस भी क्लासेस का आप बोर्ड देने वाले हो, उस बोर्ड के लिए मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप कैसे कॉपी लिखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी चेक करने गया हूँ, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से बताऊँगा एंड बहुत सारी चीज़ें जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनके द्वारा जो बोला जाता है, मीन्स कि वो जो बताते हैं कि बच्चों को कैसे कॉपी लिखना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीज़ें देखोगे कि आप लोग कितने वर्ड लिमिट पे लिखना चाहिए, कितना क्या मिलेगा क्या नहीं, सारी चीज़ें बताऊंगा A to Z लगभग सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर भी अगर इस वीडियो में कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, उसका पूरा रिप्लाई आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चलो यार बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, लाइक जैक में हो, वैसे हमारे ज़्यादातर ऑडियंस जैक के हैं। ठीक है, या फिर आप CBSE में हो या फिर कोई भी बोर्ड से हो, ठीक है, ICSE में हो या फिर किसी भी बोर्ड से हो और आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है या फिर हो रहा है। अब वैसे CBSE का हो रहा है बट जैक का नहीं हो रहा, तो जैक का होने वाला है। और मैक्सिमम हमारे चैनल पे जैक से रिलेटेड मतलब जैक के स्टूडेंट्स हैं। सो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अप्रॉक्स बच्चे जैक के मुझे देख रहे होंगे, और उसके अलावा अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। सारी चीज़ें जो भी कॉपी, देखो कॉपी लिखने का तरीका सेम होता है, भला ही बोर्ड चेंज हो जाए या फिर टीचर चेंज हो जाए तो वो बात की बात है, बट कॉपी लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है सबका। ठीक है, सबसे पहले तो अपन लोग यार देखो, कॉपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं पहले बताऊंगा कि जो भी डिटेल आप लोग कॉपी में भरने जाओगे ना, यानी कि आपका जो डिटेल होता है, यानी कि आप जो डिटेल्स लिखोगे कॉपी में, ठीक है, वो सारी चीज़ें करेक्टली आप लोग को लिखना होता है। अगर आप इसमें मिस कर जाते हो तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर OMR में चला है तो OMR पे आपको रोल नंबर या फिर जो भी मतलब ये गोला कर मतलब डॉट करने वाला चीज़ होता है ना, इस पर कभी गलत मत करके आना। ठीक है, और अगर इसमें गलती भी कर दियो तो इसमें वाइटनर लगा के इसको सही कर दोगे, और नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ भी अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसको गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल सबसे पहले तो आपको जो फिलअप कर रहे हो तो इसको सही फिलअप कर लेना। ठीक है, तो कॉपी में देखो, कॉपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को सबसे पहले बता दो कि आप लोग को पेन मेन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या है, गलत पेन वो चूज़ करते हैं। और अगर आप गलत पेन चूज़ करते हो और इनकेस कुछ बाय मिस्टेक कुछ घटना घट जाती है आपके कॉपी के साथ, ठीक है, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो एक चीज़ याद रखना कि आपको आपका रिजल्ट जो आपके पेंडिंग में चला जाएगा, फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। इट मीन्स की बिकॉज अगर आप देखो, क्योंकि बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है कि वो लोग साफ साफ बोल रखे हैं कौन सा पेन आपको यूज़ करना है। उन्होंने बोल रखा है कि आपको जो है कोई बोर्ड एग्जाम में कभी भी लिखने जाओ तो आप लोग को बॉल पेन का यूज़ करना है। ठीक है, नॉट मतलब बॉल पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का नहीं। मतलब जेल पेन आपको यूज़ नहीं करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप एग्जाम में कॉपी लिखने जा रहे हो तो कहीं भी कोई बोर्ड एग्जाम लिख लो या फिर कोई सा भी एग्जाम अगर लिखने जाते हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखते हो या फिर कोई बोर्ड एग्जाम लिखते हो या फिर कुछ भी लिखते हो, ठीक है, तो उसमें जेल पेन का यूज़ करना सख्त मना होता है। बिकॉज मान लो कि अगर आपका कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है आपका, लाइक मान लो इसमें अपने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें एक पानी या फिर तेल वगैरह कुछ गिर जाता है ना, तो जेल पेन जो होता है ना उसका इंक पूरा का पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, वही अगर बॉल पेन रहेगा तो बॉल पेन वाला थोड़ा बहुत सेफ रहता है, मतलब वो सेफ रहता है, तो इसमें कुछ भी खराब होने का चांसेस नहीं होता है। तो आप लोग जो है ऑलवेज बॉल पेन का यूज़ करोगे, जेल पेन का यूज़ नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे अब कमेंट करेंगे हम तो जेल पेन यूज़ करें, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, तो आपके कॉपी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, यही समझ लो। ठीक है, अगर हो जाता है तो आपका जो है पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम देना पड़ जाए। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोग देखो कॉपी में जो है, कॉपी में जो अगर मान लो आपको आंसर देना है, ठीक है, आंसर को कैसे देना है वो चीज़ यहाँ पे आप लोग मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा मैं मतलब शॉर्ट में लिखा हूँ। ठीक है, तो कैसे, तो सबसे पहले देखो बहुत सारे बच्चे करते क्या है यहाँ पे, वो ये सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, यानी कि कहानी टाइप से लिख देंगे आंसर उसका, एंड यानी क्योंकि कॉपी भरने का टारगेट लेके चलते हैं कि मतलब मेरे को 20 पेज मिला है, 30 पेज मिला है, तो मैं उसको पूरा का पूरा भर दूंगा, ये वो सोच करके चलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके सामने में जो बैठे हुए आपकी कॉपी चेक करने ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और वो आपका मार्क्स बिल्कुल काट सकते हैं, उनको पूरा अधिकार मिल रखा है कि आपका मार्क्स वो काट सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉपी कैसे भरे बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब आपको ये वाला सिस्टम को फॉलो नहीं करना है। हाँ, आप तब कर सकते हो, कोई लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, तब कर लो थोड़ा बहुत, मान लो नहीं आ रहा है तो करो। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप जो है उसका प्रॉपर आंसर देने का कोशिश करो। ठीक है, तो उसका आंसर देने का प्रॉपर क्या है कि आप टू दी पॉइंट बात करो। ठीक है, यानी कि इट मीन्स क्या, अगर टू दी पॉइंट बात करते हो ना तो टीचर के ऊपर एक इम्पैक्ट चला जाता है। ठीक है, और टीचर के ऊपर जब इम्पैक्ट जाएगा ना, बेटर वाला मतलब बढ़िया वाला, कि हाँ ये भाई बच्चे ने लिख रखा है, कुछ तो लिख रखा है, ठीक है, और अगर आप सही लिख रहोगे तो आपको फुल आउट ऑफ मतलब जो भी फुल मार्क्स है ना, जो भी आपको उनको मार्क्स देना रहेगा वो फुल में फुल आपको दिया जा सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर टू दी पॉइंट आप लिख रहे हो तो फिर पॉइंट वाइज
फिर अगर कोई क्वेश्चन है उसमें पूछ देना पॉइंट, कुछ ऐसा कुछ पूछ दे जिसको आप पॉइंट वाइज डिफाइन कर सकते हो, तो कोशिश करो कि उसमें पॉइंट वाइज डिफाइन कर दो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग कर दो और उसको पॉइंट वाइज कर दो, ठीक है। और कुछ चीज़ें जैसे कि ईयर हो गया, नाम हो गया, कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है जो कि उस आंसर में मतलब वो मेन है, या फिर उस लाइन में या उस पॉइंट में वो मेन है, ठीक है, जो कि हाईलाइटेबल है, तो उसको हाईलाइट जरूर से कर दीजिएगा। इट मीन्स कि उसमें नीचे से अगर आप आंसर ब्लू पेन से दे रहे हो, उसको हाईलाइट नीचे दे करके ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब हाईलाइटिंग का भी एक हैबिट डाल लेना अपने एग्जाम की कॉपी में। अगर आप हाईलाइट करके लिखते हो और पॉइंट वाइज लिखते हो, टू द पॉइंट लिखते हो और थोड़ा बहुत समरी भी यूज करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। इट मीन्स कि टू द पॉइंट आप आंसर करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं लिखोगे जिससे कि टीचर के ऊपर कुछ गलत से इम्पैक्ट पड़ जाए, यानी कि अरे यार कुछ भी लिख रखा है तो फिर मार्क्स काटेगा। फिर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इट मीन्स कि पॉइंट वाइज यानी कि 1 2 3 ऐसे करके आपको लिखना है। अगर 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, इट मीन्स कि 5 मार्क्स का है, ठीक है, कोशिश करोगे 7 से 8 पॉइंट आप उसमें लिख दो, ठीक है। और अगर उसमें कुछ समरी अगर आप लिखना चाहते हो तो ऊपर में हल्का सा समरी लिख दो, कुछ लाइंस, मतलब 2 3 4 5 लाइन जो भी आप लिखना चाहते हो समरी लिख दो। और अगर आप चाहते हो फिर पॉइंट वाइज भी करना, तो उसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे भी लिखना चाहते हो आप बिंदास लिख सकते हो, बट कोशिश करना है कि टू द पॉइंट, पॉइंट वाइज, समरी। और इसमें अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक है, तो पूरा डेफिनेटली याद रखना कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। और इसमें कलर पेन का यूज़ करने का मतलब है कि कलर पेन में रेड पेन वगैरह यूज़ मत कर लेना। रेड पेन, ग्रीन पेन, पिंक पेन, या मतलब कलरफुल पेन मत यूज़ करना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको पता है, आपको भी पता होगा कि इसमें केवल और केवल बोर्ड अलाउ करता है ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है, यानी कि ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ आपको करना है। इन दोनों के अलावा कोई सा भी पेन आपको यूज़ नहीं करना है। फिर आप यूज़ कर सकते हो पेंसिल वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट इस पेंसिल का यूज़ तब करना पिक्चर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। और स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। स्केल देखो, कॉपी लिखने से पहले आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको मार्जिन देना पड़ता है, ठीक है। आप जब एग्जाम लिखने जाओगे ना, तो कॉपी के साइड में लेफ्ट और राइट आप मार्जिन दे दो, ठीक है। बट मैं राइट वाला सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप अगर जैक बोर्ड से हो ना, तो आपको पेज लिमिटेड मिलता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अगर पेपर ज़्यादा का है, इट मीन्स उसमें क्वेश्चंस, इसमें इट मीन्स कि इसमें आंसर्स बहुत ज़्यादा लिखे जा सकते हैं ना, तो आप कोशिश करना कि आप राइट वाला लाइन मत देना, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड पेज होता है। और जैक बोर्ड जो है एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं देगा। आप अपने एडमिट कार्ड में भी देख सकते हो कि साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा पेज आप लोग को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप सप्लीमेंट्री लेना चाहो ना, सप्लीमेंट्री कॉपी, तो आपको नहीं मिलेगा बोर्ड के थ्रू, ठीक है। और आपके स्कूल में भी अगर टीचर सब मांगते हो, जहाँ एग्जाम सेंटर आपका पड़ा वहाँ पे मांगोगे, तो ये भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज आगे से ही परमिशन नहीं होता है देने का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 22 से 25 पेज का कॉपी मिलेगा, या फिर जितना भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसी उतना ही आपको पूरा आंसर आपको देना है। तो राइट साइड वाला मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा नहीं आप, लेकिन लेफ्ट साइड का मार्जिन जरूर से दे देना, ठीक है। एक स्केल का मार्जिन छोड़ देना, या फिर उससे कम भी देना चाहो चलेगा, लेकिन मार्जिन जरूर से देना हर एक पेज में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि मार्जिन आप पेज में अपना दोगे, और बिना मार्जिन का कोई पेज लिखोगे नहीं। तो आपको करना क्या है कि टू द पॉइंट लिखना है, पॉइंट वाइज। थोड़ा बहुत अगर समरी ऐड करना चाहो तो समरी ऐड कर सकते हो, और कुछ अंडरलाइनेबल कुछ चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन जरूर से कर दोगे, हाईलाइट जरूर से कर दोगे। और उसमें अगर आपने ब्लू पेन से आंसर लिख रखा है तो उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दोगे, और अगर ब्लैक पेन से लिख रखा है आंसर तो ब्लू पेन से हाईलाइट उसको करोगे, ठीक है। ये अगर इस हैबिट को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, कोई भी सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोगों को लिखाना मैं सिखाऊंगा, उससे कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि मैथ्स में कैसे लिखें, तो उसके लिए मैं आप लोग बता देता हूं। देखो, मैथ्स में इस बार आप लोग का स्टेप मार्किंग किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग किया जाएगा, इट मीन्स कि अगर आप लोग कुछ आंसर लिखते हो, जैसे कि मान लो इसका स्टेप, मान लो आपका पूरा आंसर 5 स्टेप में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप कर रखा, सेकंड स्टेप कर रखा, थर्ड स्टेप कर रखा, फोर्थ फिफ्थ स्टेप आप भूल गए हो, तो आपको इन थर्ड स्टेप तक का मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप ये दोनों भूल गए हो ना, तो इस पूरे क्वेश्चंस को नहीं काटोगे, ठीक है, यहां तक ही छोड़ दोगे, इसको काटोगे नहीं, ठीक है। और एक बात और बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, लाइक 1 2 और आपको 3 नहीं आता है, ठीक है, फिर आपको 5 4 आता है, 5 आता है, 7 नहीं आता, मतलब 6 नहीं आता, फिर 7 आता है, तो आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है। और इसका वहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ोगे, इट मीन्स अपने कॉपी में स्पेस नहीं छोड़ोगे। आप जब उसको कर रहे होगे तो वहाँ पे उसका सेक्शन ऊपर लिख देना कि सेक्शन A B C जो भी आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 3 7 जो भी आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। इट मीन्स कि वहाँ पे आप लोग जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख करके उसका आंसर लिख करके उसको मेंशन कर दोगे कि हाँ इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ोगे जहाँ पे उसको
रखना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता ये है कि अक्सर कभी कभार होता है कि कॉपी पेज कम पड़ रहा है तो वो दिक्कत कर जाता है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। मतलब बेस्ट हैबिट मैं बता रहा हूँ कि उसका वहाँ पे ना लिख करके, उसका स्पेस ना छोड़ करके आप उसको कहीं और लिख देना, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्टेप मार्किंग आपका इस बार मैथ वगैरह में होगा, तो आप एक काम करना कि जो भी है आपका जितना भी आता है आप लिख करके आओगे। आपका अगर साइंस में भी है, आर्ट्स में भी हो, कॉमर्स में भी हो, 10th में भी हो, हर एक में आपको ये चीज़ को फॉलो करना है कि जितना आ रहा है उतना लिखोगे, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा ना तो भी उसको करके आओगे, उसको छोड़ना नहीं है आपको। मतलब आपको अगर मान लो 17 नंबर मुझे नहीं आ रहा है तो इसको ब्लैंक छोड़ के नहीं आ जाना है। 17 अगर नंबर में अगर लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम, तो मान लो आपका नाम आपको नहीं पता है, वैसे आपको पता है आपका नाम, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपको नाम नहीं पता है ना तो आप आस पड़ोस का नाम लेकर के आ जाना, ठीक है, कि मेरे घर के आगे पीछे ये है, वो है, उनका नाम ये है, वो है, कुछ भी लिख सकते हो, फिर ये वाला चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, कहानी वाला, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपको नहीं आ रहा है वहाँ पे टू द पॉइंट, मतलब जहाँ पे आपको आ रहा है ना वहाँ पे टू द पॉइंट आप बात करोगे। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लिखते हो ना तो टीचर के माइंड में एक बन जाता है कि ये बच्चे ने कुछ लिख नहीं रखा, उतने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो वो आपको जो है एवरेज मार्किंग इसमें करेंगे, ठीक है, इसमें एवरेज मार्किंग कर देंगे। मान लो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का और आपने क्वेश्चन लिख रखा है, मतलब कहानी लिख रखा, ढेर सारा लंबा, इतना बड़ा लिख दिया पूरा, ठीक है, एक पेज का, बट उसमें उन्होंने देखा कि यार ये पूरा तो ऐसे भी लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ अंडरलाइन वगैरह नहीं है, कुछ भी मार्किंग वगैरह अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो उसमें वो एवरेज मार्किंग कर देंगे। हो सकता है 3 नंबर आपको दे दे, 2 नंबर दे दे, 4 नंबर दे दे, मतलब फुल आपको मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट वाइज को फॉलो करते हो तो फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। वही इसमें अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो नहीं मिलेगा। और राइटिंग भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइटिंग भी बहुत मैटर करता है। अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं राइटिंग मैटर नहीं करता, तो बिल्कुल राइटिंग मैटर करता है, हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। तो राइटिंग भी आपका थोड़ा बहुत कोशिश करना है कि एग्जाम में जब भी जाओ तो घसीटना नहीं है, ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं ऐसा कर दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। इसको लिखना है, अगर यहाँ पे लिख रहे हो आपका नाम तो एम ई पूरा पता चलना चाहिए, ढंग से पता चलना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे लिखे हुए लिख दिए, ये कोई पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना कि इसको ढंग से लिख करके आना है और अच्छे से लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा आपको मैंने प्रोसेस बताया हुआ है जैसे भी यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें अगर आप ये चीज़ कर लेते हो ना तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा, ठीक है। और इसमें अंडरलाइन वगैरह करने का हैबिट थोड़ा सा डाल लेना। मुझे पता है अभी आपके पास 14 से 15 दिन आई थिंक टाइम है, तो इस 14 से 15 दिन में आप लोग कॉपी लिखने का प्रयास करो। कॉपी कैसे लिखें, तो आप मॉडल पेपर अपना उठा लो, ठीक है, उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, 3 घंटे के अंदर में ट्राई करो सॉल्व करने का। और जो मैं तरीका बताया हूँ पॉइंट वाइज अंडरलाइन करने का, थोड़ा बहुत समरी भी लिख सकते हो, ठीक है। और कलरफुल पेन वगैरह यूज़ कर सकते हो, मतलब ब्लू ब्लैक पेन का ही यूज़ केवल करना। तो ये सारी चीज़ें करके ट्राई करो, अभी घर में बैठ करके 3-3 घंटा टाइम दो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए जो भी आपका। तो अगर आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हो इस चीज़ को फॉलो करना आप लोग, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि मान लो कोई SST का पेपर है 10th में, ठीक है। SST वैसे यहाँ पे सोशल साइंस आता है, सोशल साइंस आप लोग आर्ट्स में भी आता है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग पॉइंट वाइज लिखोगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको मिलने का चांसेस रहता है, और मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको यहाँ पे अगर पॉइंट वाइज लिखते हो, ठीक है। और अगर टू दी पॉइंट बात करते हो ना तो कोई भी टीचर जो आपका कॉपी चेक करते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से आपका कॉपी चेक करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स दें, ठीक है। तो आप भी उनको सपोर्ट करोगे तब तो वो देंगे ना। अब आप लिखे नहीं रहोगे, पूरा कॉपी खाली छोड़ दोगे, या फिर कोई आंसर को आप लोग करे नहीं रहोगे, तो वो मार्क्स कैसे देंगे। इट मीन्स कि मान लेते हैं मोटा मोटी एक चीज़, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कोई कॉपी है, मान लो आपका मार्क्स आ रहा है 23 और मान लो 24 में आपका पासिंग है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, वैसे है नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने सारा क्वेश्चंस को टच किया हुआ है, ठीक है, बट सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपने एक क्वेश्चंस लाइक 1 या 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, तो यहाँ पे मान लो सारे क्वेश्चन आपने किया और 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया, और आपका ये सारे क्वेश्चन की वजह से आप अगर इसमें लिख देते कुछ ना, तो इसमें मान लेते हैं अगर आधा नंबर भी दिया जाता, ठीक है, जो भी है आपका, अगर आधा नंबर भी इसमें दिया जाता तो इसमें आपका 1 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाता। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने के बाद होता ये है कि उसमें कुछ नंबर आपको दिया नहीं जा सकता है। तो आप अगर आप क्वेश्चंस को करे रहोगे ना, आपको अगर आपका नंबर कम भी आ रहा होगा, मान लो फेल भी कर रहे हो या फिर कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो वो टीचर कोशिश करें कि यहाँ पे कम से कम 1 नंबर, आधा नंबर दे करके आपको पास कर देने का, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके आप लोग नहीं आओगे अपने एग्जाम हॉल से, अपने कॉपी में पेज बचे ना बचे कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फ्रंट पेज को छोड़ देना, फ्रंट पेज में मत लिख देना,
अदरवाइज फ्रंट बैक जिधर भी लिखना आप लिख सकते हो उसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो भी तरीका है मैंने आप लोग बता दिया। अगर कुछ छूट रहा होगा ना तो मैं आप लोग को जरूर से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए आएगी कि प्रॉपर जैसे सब्जेक्ट है आप लोग का, आर्ट्स में कैसे कॉपी लिखना है, कॉमर्स में कैसे, साइंस में कैसे, तो वो सारी चीज़ें आप लोग मैं बता दूंगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ें अगर आप लोग जैसे साइंस में लिख रहे हो ना, तो साइंस में बहुत सारी चीज़ें फिगर का होता है, तो अगर आप लोग फिगर भी बनाओगे, कोई क्वेश्चन है उसमें सब्जेक्ट है, मतलब कोई क्वेश्चन है और उसमें लगता है कि आप फिगर बना सकते हो, तो उसमें डेफिनेटली फिगर जरूर से बना देना। क्योंकि टीचर, आपने लैंग्वेज लिखा हुआ है और अगर आपने फिगर बनाया हुआ है तो आप लोग को फिगर से ही मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा, और टीचर लैंग्वेज चेक करने नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है और आपका बहुत सारी कॉपियों को चेक करना होता है। तो अगर आप फिगर बनाए हुए हो और लैंग्वेज लिखे हुए तो टीचर आपके फिगर को वो देखेंगे, ठीक है। और फिगर सही बनाना, गलत मत बनाना, अदरवाइज नंबर कटेगा डेफिनेटली। तो इसलिए फिगर को रिस्क अगर ले रहे हो तो फिगर फिर सही बना देना, ठीक है। अदरवाइज फिर पॉइंट वाइज लिख देना। तो मतलब फिगर भी अगर आपको आता है और अपने पॉइंट वाइज भी लिख रखा है तो आप सोच लेना कि आपको पूरा का पूरा जो भी आपका नंबर रहेगा उसमें पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा मतलब बोर्ड तो मेरा भर चुका है जो भी है, तो यहाँ पे फुल पे फुल आपको मिलने वाला है, ठीक है। और वैसे तरह से जो भी है, अगर आप लोग जो भी चीज़ें मैंने बताया अगर आप लोग उसको फॉलो करते हो डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आप सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी चाहिए और भी कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, अगर आपको उस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो मैं उस चीज़ों पर भी वीडियो आप लोग के लिए ला दूंगा। और जो भी चीज़ें हैं मैंने आप लोग को आई थिंक मैंने बता दिया है। मैं यहाँ पे यही चीज़ें देख रहा हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है मैंने आप लोग बता दिया, चाहे आप किसी भी क्लास से हो, ठीक है, आप इस चीज़ को फॉलो जरूर से करना। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, आप जो भी क्लास से हो, जिस भी बोर्ड से हो, आप इस चीज़ को फॉलो जरूर से कीजिएगा, मतलब इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। और इसको तब फॉलो कीजिएगा ना जब आपको नहीं आ रहा हो, इट मीन्स नहीं आ रहा हो क्वेश्चन, मतलब उतना अच्छे से नहीं आ रहा, आपको याद नहीं आ रहा, तब आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, तब ये मतलब ठीक है, ठीक है। तो उसमें भी साफ साफ लिखोगे और टू द पॉइंट उसमें भी लिख दोगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि टीचर को देखेगा कि अरे यार इसने पॉइंट वाइज लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है, तो वो करेंगे क्या कि आपको मतलब इसमें फिर मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप गलत भी लिखे रहोगे ना तो पूरा नहीं कटेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ चाहिए होगा इस प्रकार से तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।